हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़ीरो टू इन्फिनिटी में। आज का वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की बैक पेपर सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक 10 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी जाकर ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और बन जाइए हमारी ज़ीरो टू इन्फिनिटी फैमिली के मेंबर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह। ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है, आप बहुत इजीली इसे समझ जाएंगे और लगभग 8 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है 2 मार्क्स का सेक्शन ए में, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 मार्क्स का सेक्शन बी में, या फिर 10 मार्क्स का सेक्शन सी में। तो अगर 6 मार्क्स का पूछा जाता है तो 2 + 6 आपका 8 मार्क्स का इस चैप्टर से बनेगा। अगर 10 मार्क्स का पूछा जाता है तो 2 + 10 12 मार्क्स का इससे आपका बनेगा। तो 8 से लेकर 12 मार्क्स का आपका आज के इस वीडियो में प्रिपेयर होने वाला है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है कि तीनों सेक्शन में एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और इस केस में 18 मार्क्स का, जो कि बहुत ही इजीली ये 20-25 मिनट में आप 18 मार्क्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सीखना। तो एक क्विक रिवीजन हम यहाँ पर मैट्रिसेस का करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको समझना है कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, आव्यूह क्या होता है। आव्यूह का मतलब होता है एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। कुछ संख्याएं आपको दी हुई हैं, आप उन संख्याओं को कुछ रो यानी कि जिन्हें आप कहते हैं पंक्ति हिंदी में, और कुछ कॉलम्स जिसे आप कहते हैं हिंदी में स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऐसे किसी अरेंजमेंट को, ऐसे किसी व्यवस्था को, ऐसे किसी सिस्टम को मैट्रिसेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मैट्रिसेस को हमेशा इस तरह के बड़े ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है, से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें कैसे दिखाए जाते हैं, देखिए एलिमेंट्स, जैसे मैंने लिखा ABC PQR, या फिर मैंने लिख दिया 1 2 0 4। तो ये मैट्रिसेस के एग्जाम्पल हैं। सिंगुलर होता है मैट्रिक्स, और बहुत सारे की बात हम कर रहे हैं तो कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो जैसे ये मैं पहली वाली मैट्रिक्स की बात करती हूँ, अगर हम इसे किसी एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैपिटल लेटर से हम इन्हें दिखाते हैं। कैपिटल ए से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो ABC ये एक रो हो गई, ये इसकी PQR ये सेकंड रो हो गई। रो सिंपल पंक्ति, जैसे आप क्लास में बैठ जाते हैं ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में, तो वो सिंपल जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होगी इसे कहते हैं हम क्या, रो या फिर पंक्ति। और इस तरह से जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हैं तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये हो गए हमारे कॉलम यानी कि स्तंभ। ये वाले ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो इस तरह से हमने इसको 2 रो और 1 2 3 कॉलम में अरेंज कर लिया। तो इसको हम 2/3 पढ़ते हैं, और ये कहलाता है इसका ऑर्डर। इसे हम कहते हैं कोटि। इस आव्यूह की कोटि कहलाता है, ऑर्डर या फिर कोटि। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगी और लिखा होगा इसका ऑर्डर या कोटि बताइए, तो आपको क्या करना है, RC याद रखना है, पहले रो और फिर कॉलम। तो कितनी रो है देख लेंगे आप, 1 2, तो पहले रो लिखेंगे, क्रॉस या बाई कहते हैं इसे, फिर कॉलम लिख लेंगे। तो 1 2 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 2 या फिर 2/2।
तो पहला क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का बन सकता है वो सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगी और लिखा हुआ होगा कि इसका ऑर्डर बताइए, तो आप रो गिन लेंगे, कॉलम गिन लेंगे और उनको बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, तो इसे हम कहेंगे इसका ऑर्डर। तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, आप बुक में चाहें तो उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो अब आपको सीखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, 2 मैट्रिसेस को, 2 अवयवों को किस तरह से जोड़ते या घटाते हैं, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका हर साल क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ए में बन रहा है। और देखिए ये कितना आसान है। जैसे आपको कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है A = 1 2 3 4 और कोई दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है B = 5 0 1 -1, या फिर चलिए अभी +1 ही ले लीजिए। ये आपको 2 मैट्रिक्स दी हुई है A और B। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि A - B फाइंड कीजिए और A + B फाइंड कीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है। आपको सिंपल जैसे नंबर्स को आप जोड़ते घटाते हैं वैसे ही घटा देना या जोड़ देना है। बस यहाँ पर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे। जैसे A + B मैंने लिखा तो A की वैल्यू लिखूंगी क्या थी 1 2 3 4 प्लस B की वैल्यू क्या थी 5 0 1 1। तो ये A + B आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल पहले वाले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ देंगे। 1 5 के 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। सेकेंड वाले एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से जोड़ देंगे 2 + 0 2। फिर सेकेंड रो के पहले एलिमेंट को सेकेंड रो के पहले एलिमेंट से जोड़ देंगे 3 + 1 4 हो गया। फिर सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट में जोड़ देंगे तो 4 + 1 5 हो गया। और ये आपका आंसर आ गया A + B और आपके 2 मार्क्स भी आ गए। तो देखिए कितना आसान है। सिर्फ आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयव, वो कौन होंगे जो एक जैसी जगहों पर है। पहली रो का पहला, यहाँ भी पहली रो का पहला, फर्स्ट रो का सेकंड, यहाँ भी फर्स्ट रो का सेकंड, ऐसे ही सेकंड रो का पहला सेकंड के पहले से जुड़ेगा और सेकंड का सेकंड सेकंड के सेकंड से जुड़ेगा। तो बस इतना सा आपको सीखना है, इसमें आपके 2 मार्क्स बन जाएंगे। इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो ये सिंगल नंबर्स हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक, तो अब अगर ऐसे ही इसमें आपको A - B निकालना होता, ठीक है, अगर आपको A - B फाइंड करना होता तो आप A की वैल्यू रखते 1 2 3 4 और -B की वैल्यू रखते 5 0 1 1। तो देखिए कैसे होगा, पहला एलिमेंट पहले से माइनस होगा 1 - 5, ऐसे ही सेकेंड में से सेकेंड को माइनस करेंगे 2 - 0, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को 3 - 1 और इससे इसको 4 - 1। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स घट जाएंगे। तो 1 में से 5 माइनस करेंगे -4, 2 - 0 2, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3। ये आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान लगा होगा आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 2017 के समर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसी तरह का A गिवन है आपको, B गिवन है और आपको A - B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, बस वैल्यूज पुट कर देंगे। A - B, A की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और B की वैल्यू क्या है माइनस है, B है आपका -1 -2 3 4। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 1, बीच में आया माइनस, फिर इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया -1। अब ये दूसरे वाले एलिमेंट्स देखोगे 2 माइनस, फिर ये एलिमेंट है -2, फिर इस वाले को देखोगे 3 माइनस, ये हो गया 3, फिर इसे देखोगे 4 -4। तो इसे सॉल्व करके देखिए क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 - 3 0, ऐसे यहाँ पे 2 + 2 हो गया और 4 - 4 0।
तो ये आपका आंसर आ गया 1 + 1 2, 2 + 2 4, 0 0। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के समर में सेक्शन ए में। तो अब मैं बता रही हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का गुणा कैसे किया जाता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जो इसके बाद हम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सीखिए। ठीक है, आपके पास है 1 2 0 1 A = और दूसरी मैट्रिक्स है B = 2 1 0 2। ये आपकी सेकेंड मैट्रिक्स है और आपको फाइंड करना है A × B, A × B। आपको फाइंड करना है A × B। तो बहुत ध्यान दीजिए। देखिए, मल्टीप्लिकेशन जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ वैसे नहीं होता है। ठीक है, इसमें पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। आपको फिर यहाँ पर A × B के लिए याद करना है RC। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहली वाली रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर पहली रो को इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, देखो, पहली रो पकड़ना है और फिर पहला कॉलम इधर का एक एक करके, एक रो पकड़ो, यहाँ एक एक करके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो पहला एलिमेंट क्या है 1, इसका पहला एलिमेंट क्या है 2, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 1 × 2 आपका आ जाएगा 2। ठीक है, बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा, बीच में क्या आएगा, हमेशा प्लस का साइन। अब दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा दूसरे एलिमेंट से, तो इसका दूसरा एलिमेंट है 2 और इसका दूसरा एलिमेंट है 0, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, ये बन गया। अब क्या करना है आपको, अब इस पहली वाली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, एक एक करके, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, जितने भी कॉलम्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरी रो को करेंगे। तो पहली रो को अब करना है हमें दूसरे कॉलम से, तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले एलिमेंट से, 1 × 1 हो गया आपका 1, प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा दूसरे एलिमेंट से, 2 × 2 कितना हो गया आपका 4, ये हो गया। ठीक है, तो अब आपको लेनी है दूसरी रो, ये आई दूसरी रो। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरी रो को पहले करना है पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, रो को एक एक करके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरी रो को पहले कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब रो और कॉलम तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन कैसे मल्टीप्लाई होंगे, पहला एलिमेंट पहले से प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे से, इस तरह से। ठीक है, तो ये 0 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो 0 × 2 आपका बनेगा 0, प्लस ये दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ दूसरे एलिमेंट से, 1 × 0 आपका बनेगा 0। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन होगी कैसे, पहला एलिमेंट पहले से, 0 × 1 हो गया 0, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तो 1 × 2 हो गया 2। तो ये आपका बन गया 2 + 0 2, 1 + 4 5, 0 + 0 0, 0 + 2 2। तो ये आपका आ गया A × B। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप 2 अवयवों को गुणा कर सकें। इसके लिए एक शर्त होती है, वो शर्त क्या होती है, देखिए, वो निर्भर करता है इनकी रैंक पर। तो होता क्या है कि जो पहली मैट्रिक्स होती है इसकी रैंक कैसे निकालेंगे बताया अभी मैंने, पहले रो देखेंगे फिर कॉलम, कितनी रो है इसमें 1 2 रो हैं, क्रॉस का साइन लगाएंगे, फिर कॉलम, कितने कॉलम है 2 कॉलम है, तो 2/2। ठीक है,
ऐसे इसमें देखेंगे, इसमें भी रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो इसकी भी जो रैंक है वो 2/2 है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त यह है कि जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उसके बीच वाला ये जो है ये कॉमन होना चाहिए, ये और ये सेम होनी चाहिए। 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये दोनों सेम होने का मतलब क्या है, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, ये सी है ना, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। इसमें ये क्या है RC होता है, हमेशा RC याद रख लेना है। इसमें ये क्या है R। तो दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होती हैं, जब पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि ये जो बीच वाले दो एलिमेंट आ रहे हैं रैंक ऑर्डर लिखने पर वो इक्वल होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आता है a = 1 2 3 4 5 6 और b = 0 1 2 5 और क्या a और b का मल्टीप्लिकेशन संभव है, क्या इन दोनों अवयवों को गुणा किया जा सकता है। तो इसके लिए हमेशा आपको क्या देखना है, इन दोनों का ऑर्डर देखना है। ऑर्डर कैसे देखना है बताया मैंने, RC, रट लो RC, ठीक। तो अब कैसे आप करोगे इसको, पहले में नंबर ऑफ रो देखोगे, कितनी रो है 1 2 3, तो 3 लिख दोगे, इनटू अब कॉलम देखोगे 1 2, 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर है 3/2। ऐसे इसका ऑर्डर देखोगे, नंबर ऑफ रो कितनी है 2 क्रॉस, अब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो 2 क्रॉस 2। अब आपको ये देखना है कि क्या ये बीच वाला सेम है, ये दोनों सेम है, देखिए तो ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो इस तरह से आप इसे चेक करोगे। मान लो आपके पास कोई अवयव है 5/2 और 2/3, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। आपके पास है 3/1 1/2, ये बीच वाले दोनों सेम होने चाहिए, इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन जोड़ना और घटाना केवल तब पॉसिबल होगा जब सेम ऑर्डर होंगे, प्लस या माइनस के लिए, ठीक है। आप एक 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में ही जोड़ सकते हैं, 3/5 को 3/5 में ही घटाया जोड़ सकते हैं, लेकिन गुणा करने के लिए पूरा ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है, बस इनके बीच वाले जो टर्म्स हैं यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली अवयव में स्तंभों की संख्या इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो केवल इस केस में अगर ऐसा होता है तभी आपकी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2018 समर में पूछा गया है कि दो मैट्रिक्स को गुणा करना कब संभव है। तो आप ये लिखेंगे कि यदि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो दो मैट्रिक्स को गुणा करना संभव है। यानी कि इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स देन वी कैन मल्टीप्लाई दोज मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2018 समर में पूछा गया है, यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन पे कुछ और सीखते हैं फिर आगे क्वेश्चन। तो जैसे ये एक क्वेश्चन गिवन है a = 1 2 3 4 b = दिस, और आपको फाइंड करना है a मल्टीप्लिकेशन b। तो सबसे पहले आप दोनों का ऑर्डर देख लेंगे। इसका ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ रो 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 2, और इसका ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ रो 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये है। आप 2 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3 भी कह सकते हैं, बाई या क्रॉस कुछ भी कह सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं, देखिए बीच वाले दोनों में सेम है 2 × 2, तो इसका मतलब ये इसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले a की वैल्यू आप रखेंगे 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू आप रखेंगे
1 0 5 2 -1 3। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, मैंने कहा रो को कॉलम से करते हैं। फर्स्ट रो को पहले कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से, फिर फर्स्ट रो R1 को आप करेंगे C1 C2 C3 से, फिर R2 को आप करेंगे C1 C2 C3 से। तो रो को एक एक करके जितने भी कॉलम्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने में पहला एलिमेंट पहले से प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे से। तो ये पहली रो है, इसे हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 हो गया 1, प्लस दूसरा दूसरे से होगा 2 + 2 हो गया, 2 × 2 हो गया 4। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा पहला रो पहले कॉलम से हो गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है, पहली रो को अब दूसरे कॉलम से करना है। तो 1 × 0 हो गया 0, प्लस 2 × -1, तो -2 आ जाएगा, -2। अब पहली रो को करना है तीसरे कॉलम से, तो पहली रो और तीसरा कॉलम, तो 1 × 5 हो गया 5, प्लस 2 × 3 हो गया 6। अब आ गई दूसरी रो की बारी, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से, तो 3 × 1 हो गया 3, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से, 4 × 2 हो गया 8। अब करना है आपको R2 को C2 से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तो 3 × 0 हो गया 0, प्लस 4 × -1 हो गया -4। अब दूसरी रो को इस तीसरे कॉलम से R2 को करना है C3 से, तो 3 × 5 हो गया 15, प्लस 4 × 3 हो गया 12। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 1 + 4 5 हो गया, 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 में से -2 करेंगे तो -2 ही आएगा। 5 + 6 11, 3 + 8 11, 0 प्लस माइनस माइनस होगा, 0 में से -4 करेंगे तो -4, और ऐसे यहाँ पर 15 + 12 ये आ जाएगा 27। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो अब मैं बता रही हूँ इस चैप्टर से जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई रहेगी ए, और आपको प्रूव करना होगा a² - 4a - 5i = 0, या नंबर यहाँ बदल सकते हैं, ये एक्सप्रेशन बदल सकता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये प्रूव करना है आपको। अब यहाँ पर a तो ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये i क्या होता है। i का मतलब होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके विकर्ण के डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं। स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। जैसे ये है ना, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 2 3, 3/1 2 3, 3/3 इसका ऑर्डर होगा। तो जब ये दोनों सेम होते हैं तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर के शेप की जैसी लगती है। तो 3x3 ऑर्डर की ही आप i लिखोगे, तो डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 लिखोगे, बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। इसको हम एक i यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में a की जगह पर ये और i की जगह पर ये रख के सॉल्व करने से आपका 0, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, ये आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले मुझे a² की ज़रूरत है LHS में, तो पहले मैं a² निकाल लेती हूँ। a² का मतलब है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कहने का मतलब इसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो अब इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले पहली रो है R1 को मल्टीप्लाई करोगे आप तीनों कॉलम से, C1 C2 और C3 से। तो सबसे पहले पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं। तो 1 × 1 हो जाएगा 1, प्लस 2 × 2 होगा 4, प्लस 2 × 2 हो जाएगा 4। अब आएगी पहली रो को दूसरे कॉलम से, तो ये फर्स्ट रो को हम करेंगे सेकंड वाले कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 1 × 2 हो जाएगा 2, 2 × 1 हो जाएगा 2, प्लस 2 × 2 होगा
4, ठीक है। फिर इस पहली वाली रो को करेंगे हम तीसरे कॉलम से, तो 1 इंटू 2 होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 होगा 4 प्लस 2 इंटू 1 होगा 2, ठीक है। अब आ गई बारी सेकंड रो की। अब बिल्कुल ऐसे ही R2 को करेंगे एक एक करके C1 C2 C3 से, ठीक है। R2 को आप तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो R2 को C1 से करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तो 2 प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे से, 2 2 ज़ा 4। अब बिल्कुल ऐसे ही सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो पहला एलिमेंट पहले से 4, दूसरा एलिमेंट दूसरे से 1, तीसरा एलिमेंट तीसरे से यानी कि 4। ऐसे ही अब दूसरी वाली रो को थर्ड वाले कॉलम से, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। ऐसे ही आपको तीसरे वाले रो को करना है, तो तीसरी रो को पहले कॉलम से करोगे 2, पहला पहले से 2, दूसरा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। ऐसे ही दूसरी रो को आप दूसरे कॉलम से 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2। ऐसे ही तीसरी रो को आप तीसरे कॉलम से, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उसे, ए स्क्वायर आ जाएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 4 4 4 8 और एक 9। ऐसे 2 2 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, 4 5 4 9, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 1 5। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है देखिए, ये हमें थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये 2 इंटू 1 करने से ये 2 आना था, ठीक है। 2 इंटू 1 करने से 2 आना था, तो ये 4 प्लस 2 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, और ऐसे यहाँ पर को 4 प्लस 4 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। तो ये आपका आ गया है ए स्क्वायर। तो इस तरह से आपने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब आपको इसमें वैल्यू रखनी है, किसमें, हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू, तो सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 इंटू ए क्या आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर ये हुआ, ये हो गया 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और माइनस 5। अब आई मैंने बताया ऐसी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे होगा, इक्वल्स टू, तो ये तो ठीक है 9 8 8 8 9 8 8 8 9, कुछ नहीं किया इसमें, माइनस किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से ये 4 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, जितने भी अंदर एलिमेंट्स हैं। तो देखिए 4 इंटू 1 4 4 इंटू 2 8 4 इंटू 2 8, ऐसे ही इन सब में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 8 4 8 8 8 4 ये आ जाएगा, माइनस अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होगी 0 ही होती है, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो बच्चों अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब आपको सिंपल जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो कैसे होती हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये पहले वाले एलिमेंट्स 9 माइनस 4 माइनस 5, फिर सेकंड वाले एलिमेंट्स 8 माइनस 8 माइनस 0, ऐसे तीसरे वाले 8 माइनस 8 माइनस 0, ऐसे सेकेंड रो में पहले प्लस माइनस सिंपल है, बस सिमिलर प्लेस पर जो है उनको जोड़ना और घटाना है, 8 माइनस 8 माइनस 0। अब दूसरे
9 माइनस 4 माइनस 5, ऐसे ही आ जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 0। अब यहाँ ये 8 माइनस 8 माइनस 0, अब ये तीनों 8 माइनस 8 माइनस 0, अब ये 9 माइनस 4 माइनस 5। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9, 4 और 5 ऐड हो जाएंगे, जब भी सेम साइन होता है तो ऐड हो जाता है। यहाँ 8 8 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर भी ये 0 हो गया, इधर 0 हो गया, यहाँ फिर से 9 माइनस 9 बन गया, ये 0 हो गया, 0 0, और ये फिर बन गया 9 माइनस, ये दोनों ऐड हो गए 9, तब ये आपका बन गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यही आपको प्रूव करना था। इस पूरे मैट्रिक्स को हम ऐसे कैपिटल O से भी दिखाते हैं और इसे नल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस तरह से आपने प्रूव कर लिया a² माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपका 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है तो उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। लास्ट में आपका नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स आ जानी चाहिए, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है और आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और इसी तरह का मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर सॉल्व कर लेते हैं तो भी आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये क्वेश्चन सही किया है, सॉल्व किया है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैट्रिसेस से रिलेटेड 10 मार्क्स का क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में आने की 99% चांसेस हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जल्द ही मैं उसे अपलोड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मैथ्स पूरा प्रैक्टिस करने का खेल है, आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें 33 नहीं 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।